बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम किया था, इसी तरह ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बाद इसका यूनिट देखेंगे, फिर स्पेशल केसेस इसके देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि एरिया के कुछ एलिमेंट्स, कुछ हिस्से में से जितनी मैग्नेटिक लाइंस गुजरेंगी तो उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पेज है, तो ये इसका प्लेन है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं ये हमारे पास जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो गुजरेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स पर यूनिट जो पर यानी कि सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया होगा तो उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देंगे। या इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी बी और वेक्टर एरिया का स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस नहीं बल्कि स्केलर प्रोडक्ट का भी हम इसको नाम दे सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम दे सकते हैं। इसकी हम आगे अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो वो ये है कि बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एरिया, मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एरिया। तो हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स को इस से शो करते हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ बहुत अच्छी तरह ध्यान करना, ये डॉट प्रोडक्ट है बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, बल्कि डॉट प्रोडक्ट है। या इसको हम दूसरी फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करें तो हम कॉज आ जाता है, तो कॉज एंगल या कॉज थीटा आ जाएगा। तो आगे इसकी ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट इसका वेबर है, या इसको हम इस NM ओवर एरिया यानी कि भी लिख सकते हैं, वेबर या NM ओवर ए, ये इसका ऐसा यूनिट बन जाएगा। आगे हम आगे इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। तो स्पेशल केसेस इसमें आ जाते हैं, ये आगे जब दर्जा झैल हैं स्पेशल केसेस। सबसे पहले यानी कि स्पेशल केस एक इसमें एक वो है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है। जो तीसरा है वो होता है फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। ये क्या है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले जो केस है वो है मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब होता है। हम सबसे इसको समझने से पहले एक ये चीज़ कंसीडर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान कर लें, नोट कर लें इस बात को कि ये मिसाल के तौर पर हमारा ये मिसाल, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ मज़ीद। ये हमारे पास एक पेज है, तो जो ये हमारे पास जो है ना ये एरिया है हमारा, ये एरिया है हमारा, इसको हम प्लेन कहते हैं। तो जो वेक्टर एरिया होता है वो पेज के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मिसाल के तौर पर ये पेज है, तो ये प्लेन है, तो प्लेन का जो वेक्टर एरिया होगा वो इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो अगला ये केसेस समझने आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहला है मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मिसाल के तौर पे ये मेरी फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रही है, मसलन कंसिडर करते हैं, तो ये प्लेन है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी प्लेन के पैरेलल टक्कर लगाएंगी तो जो वहाँ एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि प्लेन का वेक्टर एरिया पहले ही बाहर की आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो वो भी आउटवर्ड होंगी, इसलिए यहाँ एंगल जो होगा वो ज़ीरो होगा। जब एंगल ज़ीरो होगा तो हम इसको पुट करें तो कॉस ज़ीरो वो मैक्सिमम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कॉस ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो BE आ जाएगा, यानी कि यहाँ जो होगा ना मैग्नेटिक फ्लक्स वो मैक्सिमम हो जाएगा। आगे दूसरा केस है मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब होता है। मिनिमम तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल हों। पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के परपेंडिकुलर थी तो एंगल ज़ीरो बना था। तो यहाँ जब दूसरे केस में यानी कि मिनिमम केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल होंगी तो वेक्टर एरिया अपवर्ड होगा, तो यहाँ एंगल 90 का बनेगा। जब एंगल 90 बनेगा तो इसको पुट करेंगे तो cos 90 वो इक्वल होता है cos
90 इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। जब ज़ीरो होता है तो ज़ीरो बी ए के साथ जब ज़र्ब हो जाएगा तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो तीसरा केस है फ्लक्स थ्रू अ कर्व सरफेस। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइज हैं वो ना ही प्लेन के पैरेलल होती हैं और ना ही प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, बल्कि इसमें जो ना सम एंगल के होती पर होती हैं। तो इसके लिए हम ना एक ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वी डॉट डेल्टा ए, यानी कि हम इसको जो ना ही प्लेन के पैरेलल और ना ही प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ना नहीं होंगी तो हम इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। स्मॉल पैचेस में डिवाइड करके जो प्रोसेस होगा हम मुकम्मल करेंगे, उसको बाद फिर इसको ऐड कर लेंगे, यानी कि सम अप कर लेंगे। सम अप करने के बाद हमारा जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो आ जाएगा। तो ये आज का लेक्चर था। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक भी करिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।